हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? लास्ट नाइट कैसे आप लोग? नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, एवरीथिंग इज देयर। सब बोल दिया। सर्व मंगल मंगल शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये नमस्ते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा नमः। अच्छा, मैंने अपने भगवती को अपने कुलदेवी को स्मरण करते हुए आपके क्लास में पॉजिटिव वातावरण बनाने के लिए करता हूँ ऐसा, ताकि मेरा भी पॉजिटिवनेस बना रहे। और मंगल गणेश श्री गणेशाय नमः। क्लास लेने वालों, आपको रिकैप याद है? रिकैप बोलिए आप लोग। कहने का मतलब जो कल इसके पहले जो मैंने क्लास दिया था, क्या दिया था और अभी क्या देने वाला हूँ। 3.1 एक्सरसाइज में हम लोग पहुंच चुके थे। अब एक सवाल एक्सरसाइज 3.1 का एक सवाल हुआ था, 3 वर्ड्स वाला। तो जो तांबे का लेकर के स्पाइस देता था, मैंने बताया भी था कि पहले जमाने में भारत में हुआ करता था जब बिजनेस उसी का स्पाइस था, जैसे कि धनिया, जीरा, जिसको मसाला बोलते हैं, ये सारी बोलते हैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन का है, बहुत छोटा सा पैटर्न है। एक दूसरा लुक एट द पैटर्न। पैटर्न का मैं बार बार नहीं बोलूंगा। Several times I have repeated whenever I will be on the way of reading the question in the textbook, to copy into textbook and see how it is written and what is the language, how the meaning of language is exact in your brain, so that your brain will try to find out the solution after understanding the correct knowledge, correct meaning of the statement of the correct meaning of the statement of the question. So यहाँ जैसा भी है पढ़ना तो पड़ेगा। मैं तो पढ़ के समझ चुका हूँ, आप लोग पढ़ के समझिए। और मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी पढ़िए। Look at the sequence of number on one column of the Isago form. 11, 13, 17 ये कहानी करने का जरूरत नहीं है। मार्क टू दिस नंबर से आगे कॉमन कॉमन क्या है, और इसमें अगला 3 का बना 11, 13, 17 इसके से हो जाएगा। ज्यादा उतना कहानी मत करो। यदि 8 खुद के बोल सकते थे, these all are prime numbers। तो यहाँ to be a number prime, it should maintain the rule that its LCM and only 2 factors itself and only। इसका मतलब क्या हुआ? LCM का मतलब क्या हुआ? only 2 factors इसका होगा, वही प्राइम होगा। 11 में क्या है? 11 into 1, दूसरा कुछ नहीं है। 13 में क्या है? 13 into 1, दूसरा कुछ नहीं है। 17 में क्या है? 17 into 1, 19 into 1, कुछ नहीं है। इसीलिए सब प्राइम है। और ये पैटर्न है। और इसका अगला 3 पैटर्न में अगला तो एक पूछता है, क्या 21 होगा प्राइम नंबर? नहीं होगा, क्योंकि 7 के 21 इसका 2 फैक्टर हो गया। ठीक तो अदर देन 1 नियम है, अदर देन 1 जिसमें नहीं है वही प्राइम है। मान करके 21 कंपोजिट हो गया, 23 लिखो, ये होगा। 25 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 5 into 5 बराबर 25। 27 कभी नहीं होगा, क्योंकि 3 into 9 बराबर 27। 31 होगा। 33 कभी नहीं होगा, क्योंकि 3 into 11 is equal to 33। 35 कभी नहीं होगा, क्योंकि 7 into 5 बराबर 35। 37 तुम्हारा is your answer in the view of शक पर। बात खत्म करता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरे पे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है, एक ही बात को बार बार आप लोग देखते रहो। बिड़ाड़ा भाई बात है, वालों आप लोग मेहनत करिए, अभी आपके सामने दिन है, आप लोग मेहनत करिए। ध्यान देना, पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है, वो उसमें यूट्यूब पर थंबनेल पर ज्यादा, वैसे थंबनेल भी सब अच्छा अच्छा बनाता है आजकल।
अब तो एआई का जमाना है, बट आप खोल के तो देखो अंदर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, कैसे बताया गया नहीं बताया। तो वी नो दैट नेचुरल नंबर आप बोल रहे हैं, इतना कहानी लिखाने का मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, कहता है तो we know that natural numbers are close addition. हाँ बढ़िया बात, 2 plus 3 is equal to 5, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, माइनस में वही होगा, माइनस में वही होगा, नहीं माइनस में वही होगा, मल्टीप्लाई होगा 2 into 3 बराबर 6, ये भी ये, लेकिन माइनस में नहीं, माइनस में और डिवाइड में ये क्लोज नहीं होता है, ये इंटीग्रल भी हो जाता है, ठीक है। चलते हैं, तो ये बात खत्म है, तो आगे बढ़ते हैं। जो आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्वेश्चन है आर दे क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन, आंसर इज नो, आंसर इज नो। क्या आंसर है? सही है, माइनस के लिए भाग के लिए इसका नेचुरल नंबर आता नहीं है, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से और इसके बाद बढ़ते जाता है 0 से इधर जितना भी सब इंटीजर है, इंटीजर माइनस वाले -1 -2 -3 these are left to zero can never be told not to be a natural number, it's always shared as integers. So if this assertion are they close for subtraction, not correct, so you will write your note and go ahead to provide a couple of examples. एग्जाम्पल देना है, मैंने पहले ही दे दिया 7 minus 3 लिखता हूँ, जैसे कि मान लो 7 minus 3 4, 7 minus 3 4, 3 minus 7 और minus 4, ये तो ये जो मैं वहाँ बताया, माइनस वाला नहीं बताया था ना, गुना वाला बताया था, गुना यहाँ सवाल नहीं है। सब्ट्रैक्शन का पूछ रहा है, सब्ट्रैक्शन का मैंने बताया नहीं था, मुंह से बताया था, माइनस हो जाएगा, लेकिन ये दोनों का ये कैरेक्टर बताया था मैंने। अब देखो ये भी तो भाई नेचुरल नंबर है, ये भी तो नेचुरल नंबर है, लेकिन 3 में से 7 को हटाया जाता है कि नहीं? मैथ में होता है, सही में क्या होता है नहीं पता, मैथ में होता है, इसका ऐसा होता है -4, लेकिन -4 नेचुरल नंबर नहीं है। So subtraction will not always be one natural number. इसका आंसर होगा तो 10 natural number is not close for subtraction. Subtraction के लिए, घटाव के लिए ये क्लोज नहीं होता, ये बाहर भी जाता है। बंद करता हूँ इसको, अब मैं इसका डोर क्लोज कर दिया, अब आगे बढ़ूंगा, यथाशक्ति जितना हो सके टालने का कोशिश करता हूँ, और तुम लोग उसमें पढ़ाई करते आगे है एंसाइड इंडिया, बहुत बड़ा कहानी भाषण दिया, पढ़ो। एंशिएंट इंडिया यूज्ड द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर टू फॉर्म, ऐसे ऐसे करके जोड़ता था ना पहले, 1 2 3 ऐसे हम लोग का जॉइंट हाथ को 1 2 3 4 ऐसे बोला, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया यूज्ड द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर टू फॉर्म, practice still seen today, आज आजकल भी होता है, each finger has 3 joint, बड़ी बात, हर एक उंगली में 3 जॉइंट है, बिल्कुल सही बात। And the thumb is used to count them, और थंब उसको यूज क्या होता है, 4 का ही होता है, ये थंब जो है वो गिनता है, थंब का काम है गिनना, अच्छी बात है। how many can you count on दोबारा को, how does this relate to the ancient festival, 12 तक भी तो काउंटिंग कर सकते हैं, this is related to the ancient festival club system because people use finger joints for counting. In ancient time,
Some people use the base 12 conflict system. Because 12 can be divided by 2, 3, 4 easily. 2, 3, 4 and 6 also. The 12 months, 12 hours, 12 by 2. 3 months. 12 hours, 12 months, 12 hours, 12 items. सुबह के लिए ये सुबह के लिए था हाथ से गिनने में 12 हम लोग आराम से गिने चाटी के बाद देखो चालू में चाटी के बाद तो ये 12 महीना 12 घंटा इसे सब चीज या 12 आइटम इसको गिनने शुरू करना ये चलता था और एक बात इसको 2 से या 4 से या 3 से 5 से नहीं 8 से छोटा छोटा जितना तो फिर ये 50 से भाग हो गया ये भी इसका प्रोपर्टी इसलिए it is a well is treated as was treated as an extended universal number universally used number for facilitation for convenience facilitation क्यों है for convenience सुविधा के लिए में facilitation अलग चीज हुआ convenience अलग चीज हुआ और convenience because it could be this could be not it बहुत सारा है ना दो चार हालांकि हम बाहर के बारे में से ही होगा ओनली बाहर की चर्चा कर रहे हैं ठीक है it could be counted easily on 4 fingers by thumb चारों फिंगर पर इसको इजीली काउंट किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and also making group ये बोलेगा चलो दो वर्ग का लगाओ तो दूसरा के बाद 6 ग्रुप हो जाएगा ग्रुप बनाने के लिए also easy to make group easy to make complete group ऐसा नहीं छूट जाएगा देखा गया 7 ये 5 उसमें बनाओगे ग्रुप को एक आदमी की जरूरत पड़ेगा ये कंप्लीट ग्रुप हो जाएगा कब ये दो का हम बनाएं तो दो ग्रुप एक ग्रुप फिर दो ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 6 ग्रुप हो गया इस तरह 3 में भी देखो एक ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप खत्म कंप्लीट हो गया कुछ बदल नहीं फिर 4 करो 3 को बड़ा हो जाएगा 4 4 4 फिर 6 करो 2 को बनाओ खत्म हो जाएगा 6 तो ये सब कन्वीनियंस था इसीलिए 12 को बहुत ही इसमें कुछ सीखने का कुछ नहीं ये सवाल कुछ नहीं था और एक एक्चुअली कुछ जो मैंने बताई किया यहाँ पर तो इसमें एक क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ नहीं था तो गूगल वेट्स हमारे 4 में 4 वोकैबुलरी में हमको छोड़ देते हैं कितने जॉइंट्स हैं 4 फिंगर्स 3 जॉइंट्स ऑल टुगेदर 4 into 3 equal to 12 जॉइंट्स ठीक है ये इजी था इसीलिए इसको बताया गया था यही तुम्हारा जो सवाल था और यहीं पर ये 3.1 खत्म हो जा रहा है इसको बंद करते हैं क्लोज इसको भी क्लोज करते हैं समझने के लिए नहीं बनाने के लिए जो था वो था तो मैंने बताया आपको समझा ना मनीष बोल रहे क्या बोल रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग ये कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 में बहुत इजीली the temperature in the high altitude desert of Ladakh is recorded 4 degrees centigrade 4 degrees centigrade लद्दाख की बात है तो हम
ये नून में दोपहर में वो मैं ड्रॉप देता हूँ। बाइबिल में 15 डिग्री कब हो जाता है? 12 बजे रात को, माने 12 AM उसको बोलते हैं। -50 डिग्री डाउन होता है, मतलब डिग्री टेम्परेचर नहीं है, ये डाउन होता है, तो वहां से -50। तो व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? तो डिग्री का है, क्या समझ में मिला? ये नहीं समझेगा आदमी। फिर 15 डिग्री कम हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड -15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस से जाना चाहिए। बच्चा समझ के ये स्पाइस ट्रेडर थोड़ा सा मैं पहले भी कि मसाला के लिए वो फेमस था इंडिया। स्पाइस ट्रेडर केक से लोन और RCD की लोन लेता है। The next day he makes a profit of RSL. इसका प्रॉफिट हो गया 1200 नेक्स्ट डे। बाप रे, 850 और 1200 प्रॉफिट, तो इसका 1200 800 कितना हो गया? 2050 हो गया। तो फॉलोइंग नेक्स्ट डे ऐसा हो गया। तो फॉलोइंग वीक ही इनकर्स ए लॉस ऑफ 450। फिर इसको 450 लॉस हो गया अगला सप्ताह में। माइनस क्या हो? इसमें 450 1600 अच्छा, write this sequence at n equation using integers and calculate with final conditions. लिख लिया, और क्या करना है? फाइनल क्या होगा? वो एक पैटर्न है, कितना दिन के बाद निकालने पड़ेंगे? प्रॉफिट हुआ इसको पहला ही दिन 1200। इक्वेशन क्या हो जाएगा? पहले तो 850 लिया था, ये भी डेप्थ है, ये भी क्या है इसका? ऋण है, इसी से माइनस लगेगा। और 1200 रुपया इनकम किया, ये इसका इनकम है, लेकिन फिर 450 इसका क्या होगा? लॉस भी हुआ। लॉस टोटल कितना हो गया? अगर टोटल माइनस कितना हो गया? 8 4 12 1300 लॉस है। अब प्लस 1200 क्या है? आमदनी है। टोटल क्या हो गया? क्या हो गया? इसमें अल्टीमेटली 100 रुपया माइनस होंगे, इसमें से करेंगे तो माइनस होंगे। इसका मतलब हुआ 100 रुपीज इसका लॉस है। लॉस ऑफ ए लॉस ऑफ, ये इसका लॉस नहीं हुआ ना। 850 लाख लिया था ना, लोन लिया था, तो उसको भी माइनस ही रखेंगे। और जो लॉस 1200 आ गया एक बार ठीक है आ गया, लेकिन जब वहां पर रुक जाता था तो फिर उसको 350 रुपया का लाभ ही होता, लेकिन हुआ क्या? नेक्स्ट वीक में उसका 450 रुपये लॉस ही होता। फिर उसको मिटा, इसका पैटर्न नहीं है 100 रुपया क्या दूसरा, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता लॉ। ब्रह्मगुप्ता का लॉ में क्या था? 1.5 × 40 यही था, 1.5 × 40 बराबर 1.5। इसका मतलब क्या हुआ? आप जो उधारी लेते हैं तो कई गुना तो ज्यादा ही ना हो जाएगा। आप किसी से लोन लेते हो, डेट लेते हो, ऋण लेते हो, तो जितना गुना लोगे तो वो उतना गुना ज्यादा तो ऋण ही होगा, वो तुम्हारा तो आमदनी नहीं होगा ना। तो सही बोलना 1.5 × 40 मतलब तुम्हारा जो प्लस 40 आया, जितना गुना ज्यादा आएगा उतना डेट मिलता है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव बराबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, इसीलिए इसके इसको लेकर क्या हो जाएगा?
नेगेटिव इंटू पॉजिटिव बराबर होगा निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। तो इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन में तीसरा का पहला पहला है -12 इंटू -5। ये तो पॉजिटिव है, ये तो फॉर्च्यून है। 5 क्या है? फॉर्च्यून है। लेकिन ये 12 क्या है? डेप्थ है। तो डेप्थ है तो डेप्थ क्या हो जाएगा? यानी कि 60 हो जाएगा इसका माइनस डेप्थ। एक आते हैं किसका कथन है, किसका कथन है? ब्रह्मगुप्त जी का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। -8 इंटू -7, इसमें भी वही नियम था, निगेटिव को निगेटिव गुना करने से निगेटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव, ये फॉर्मूला है पॉजिटिव। तो आप दूसरा क्वेश्चन, आपका तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है -12 -8 -7 -8 इंटू -7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ माइनस नहीं दिखेगा, अपना करके ये ब्रह्मगुप्त का फॉर्मूला होगा। ठीक है, दूसरा है तीसरा है 0 माइनस समझ लो बात, उधर चला गया। लेकिन तुमको माइनस करना है। हमारे पिताजी क्या बोले थे? सबट्रैक्टिंग मींस एडिंग फॉर्च्यून, एडिंग फॉर्च्यून। ठीक है हुआ? तुम अपने डेब्ट को घटा रहे हो, इसका मतलब कुछ अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा ऋण कम हो रहा। क्या? सबट्रैक्टिंग the debt means adding फॉर्च्यून। कितना इजी लैंग्वेज है, ये तो बात सही है। तुम अपना ऋण को घटा रहे हो, मैंने बोला यार तुम अपना मतलब अच्छा कर रहे हो ना, तो अच्छा करने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। 0 -14 बराबर हो जाएगा। तुम 14 ज्यादा कर रहे हो, कितना ज्यादा कर रहे हो? 14 अच्छा कर रहे हो, फॉर्च्यून कर रहे हो, 14 फॉर्च्यून कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 14 अच्छा कर रहे हो, फॉर्च्यून। ये फॉर्च्यून धर्मगुप्ता जी बोले कि आप खर्चा में से मतलब अपने खर्चा को माइनस कर दो, मतलब कमा दो। मान लो तुम्हारा खर्चा था 25, अभी खर्चा कर दो 20, तो कितना कमा रहे हो? 5 कमा दिया ना। उसी प्रकार निगेटिव में भी ऐसा होगा। मान लो कुछ भी चीज है उसमें से तो माइनस को माइनस कर दो। 0 में से, यदि 0 में से हम प्लस को माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस को कितना। क्योंकि ब्रह्मगुप्त जी बोलते हैं कि जब तुम्हारा ऋण है तो 0 में से 0 था, लेकिन ऋण ही है तो आमदनी क्या है? 0, और बाकी जो ऋण है तो ऋण ही हो जाएगा। लेकिन तो करते क्या हो? 0 में से -14 को करा, इसका मतलब था निगेटिव, लेकिन वो निगेटिव को तुम कम कर रहे हो, यानी कि तुम्हारे ऋण को कमा रहे हो, माइनस कर रहे हो। तो ऑलवेज ये तुम अच्छा कर रहे हो। कितना अच्छा कर रहे हो? 14। ठीक है, इसीलिए प्लस 14 और -14 करके हो जाता है। जैसा भी मतलब कैसे हो। ठीक है, चलो ज्यादा दिन में मत दो। तो तीसरा हो गया, चौथा को कैसे करो? ब्रह्मगुप्ता बोलते हैं डेट डिवाइडेड बाय फॉर्च्यून इक्वल टू डेट। डेट डिवाइडेड बाय फॉर्च्यून इक्वल टू डेट। डेट डिवाइडेड बाय फॉर्च्यून इक्वल टू डेट। डेट डिवाइडेड बाय फॉर्च्यून बराबर फॉर्च्यून बराबर डेट होगा। -20 डिवाइडेड बाय 4, -20 डिवाइडेड बाय 4। क्या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, -20 डिवाइडेड बाय, नीचे लिखते हैं
तो एक आता है डेट 4×5 = 20, लेकिन माइनस हो, ठीक है, इतना ही करना था अभी। तीसरा चौथा पढ़ते हैं तो इसका ये भी खत्म हो जाएगा, इसको खत्म करके इस क्लास को भी कंडक्ट करना पड़ेगा। 2.1 हो चुका है और 2.2 का चौथा क्वेश्चन में से 3.2 था, 3.1 हो चुका है और 3.2 का ये वाला इसको भी क्या है वो है नहीं पता। Explain using a real world example of depth why subtracting a negative number is the same as adding a positive number। मतलब पॉजिटिव नंबर को तुम प्लस करते हो, जैसे 10 में +5 करते हो क्या होता है, लेकिन इसी में जब तुम माइनस करते हो नेगेटिव तो वो भी पॉजिटिव ही होता है। नेगेटिव को माइनस करते हो, जैसे 10 में से माइनस करो 5 वो तो होगा 5, लेकिन 10 में से माइनस करो -5 ये भी बदल ही होगा, क्योंकि माइनस हो जाता है। क्योंकि हम जो बोले हैं ना कि subtracting debt is virtue। तो ऐसे समझो, debt को कमाना, subtracting your debt, ऋण को कमा रहे हो अच्छी बढ़िया बात, तुम्हारे ऋण को तुम कमा रहे हो, ये तुम्हारा ऋण था और उसको कम कर रहे हो, इसीलिए जब बेसिक चीज है इसको समझना है, इसको पालन तो करता है। अब इसको तुमको बोला है कि एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ड, तो ध्यान को देखें इसको समझो ना, क्या सारा सब लेकिन 1800 लेने से जब प्लस करते हो तो कितना होता है, यहाँ भी इसी प्रकार से 1800 है और इसमें से माइनस करोगे 700 नहीं, 18 में से 700 माइनस करोगे तब तो ये सब जानता है 1100 होगा क्या, लेकिन नहीं, माइनस -700 करता है। ये ब्रह्म खुद बोले थे कि अपने ऋण को कमाना, अपने डेट को कमाना माने आमदनी करना चाहता है। तो अपना आप ऋण कमा रहे हो, सही बात है, ये कमा रहा है अपने ऋण को, इससे समझो ये ऋण, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, यहाँ भी पॉजिटिव ही होगा, ये बराबर 2500 कितना होगा तो ये रहेगा, यहाँ पर 5 था तो 15, यहाँ पर 18, यहाँ पर और कोई काम बोलो 1400 + 300 बराबर 1700, लेकिन 1400 - 300 नहीं, 1400 - 300 1100 होगा। एक दो चीज मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ डबल माइनस लगा और आपने डेट को घट रहा हूँ -300 ये भी चलो दोनों बराबर, क्योंकि तो अपने ऋण को घटा रहे हो, इसका मतलब अपने फॉर्च्यून को बढ़ा रहे हो, ठीक है, ऋण को कमा रहे हो मतलब फॉर्च्यून को बढ़ा रहे हो, सीधी बात। यानी कि अब इसको हम खत्म करते हैं, एक चैप्टर चौथा ही खत्म हो गया, तो इसका जो जिस निकल के आ रहा है, जो हम लोगों ने पहले सीखा है, चर्चा की हम लोग, इसका जिस यही आ रहा है कि जोड़ने के लिए और एडिशन प्लस और प्लस को जोड़ोगे
ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये तो हम देख चुके थे, तो एक बार फिर लिख देता हूँ। ये है प्लस, ये है प्लस, इसको किए प्लस, तो ये बराबर हो गया प्लस, ठीक है। ये है प्लस और ये है माइनस, इसको किए प्लस, क्या होगा जिसका वैल्यू which वैल्यू, जिसका ज्यादा होगा प्लस का वैल्यू ज्यादा होगा तो प्लस का माइनस का वैल्यू ज्यादा। अच्छा यहाँ है माइनस और यहाँ है माइनस, इसको प्लस किए, ये ऑब्वियसली माइनस ही होगा। प्लस को प्लस में प्लस किए तो प्लस हो, माइनस को माइनस में प्लस माइनस, खर्चा दोनों खर्चा, ये भी खर्चा ये भी खर्चा, तो खर्चा अधिक हो जाएगा ना प्लस माइनस। ये भी फॉर्च्यून, ये भी फॉर्च्यून, ये भी फॉर्च्यून, फॉर्च्यून, ठीक है। ये इसमें एक फॉर्च्यून और एक फॉर्च्यून और एक जेट, तो जो ज्यादा कितना है वही उसी का वैल्यू। अरे दोनों खर्चा होगा तो जुड़ जाएगा, जुड़ के उतना ही होता है खर्चा, दोनों खर्चा ये इससे खर्चा का निशान डेट, और इसी तरह रखना के लिए जब प्लस को प्लस से गुना करते हो तो ये प्लस ही होता है, जब माइनस को माइनस से गुना करते हो ये प्लस ही होता है, जब माइनस को प्लस से गुना करते हो माइनस होता है क्या, और जब प्लस को माइनस से गुना करते हो ऐसी थी बात। और ये तुम्हारा कोर्स क्लास कैसा रहा आज का क्लास बताइएगा, बताना है कहाँ पर, नीचे कमेंट बॉक्स। यदि समय नहीं भी मिले मेरे लिए अपने छात्र के लिए समय बताओ कैसे पढ़ लो, ठीक है। आशा करता हूँ तुम लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और क्लास 9 के कोर्स को कम से कम रिवाइज का भी हमारे पास समझिए ना, आधा अभी तो थर्ड चैप्टर तुम्हारा वी आर ऑलरेडी देखते हैं हो जाएगा लगता है, लेकिन तुम्हारा जो सेकंड एक किताब आने वाला तो आया नहीं आया हमको कुछ पता होता है ही नहीं, तो तुम लोग कुछ पता होगा तो कमेंट में बोलना। ये किताब हम देखे हैं बाजार में, देखते हैं मुझे बोलिए पता करना होगा, रिलीज करने का और अच्छा से करो, मन से करो, पहला भी करो, लेकिन तो वॉइस पर रहना है, मोबाइल पर रहना है, पढ़ने के लिए रहना है, ये बड़ी वैसा है कि अब देखो नीट का परीक्षा होगा कितना है, आगे कितना कंपटीशन बढ़ जाना है, इंजीनियरिंग का मेडिकल का आगे बहुत सारा है, जब अच्छा से नहीं पढ़ोगे तो फिर तो वो सब कुछ करना है, ठीक है। बाय फॉर नाउ, थैंक यू एवरीबॉडी।